वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जवाई का दूसरा एपिसोड। फिर से एक बार बता दूं कि अहमदाबाद से तकरीबन 280 किलोमीटर की दूरी पर है जवाई। यहाँ जवाई नदी पर जवाई डैम है जो लगभग 70 साल पुराना है। ये बांध जो है वो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा बनाया गया था, जिसे 12 मई 1946 को बनाना शुरू किया था और 1957 में ये बनकर तैयार हो गया था। जवाई बांध जो है वो राजस्थान के सबसे बड़े बांधों में से एक है। विंटर में यहाँ पर कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और साथ ही कई सारे मैमल्स भी यहाँ देखे जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ का पानी का लेवल जो है वो काफी रहता है, पर अभी सूखा है क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ बारिश बहुत कम हुई है। मान लीजिए अब सिर्फ ये 5 या 10% यहाँ पर पानी बचा है। तो फिलहाल हम जो है वो डैम के अंदर गाड़ी में जा रहे हैं और जहाँ पानी है वहाँ तक हम जाएंगे। रास्ते में बीच में हमने काफी दूर से सारस क्रेन्स को देखा। वो भी एक दूसरे को लुभाने की कोशिश में लगे थे। कहते हैं इस डैम में 300 से ज्यादा क्रोकोडाइल्स हैं। हमें कई सारे क्रोकोडाइल्स किनारे पर दिखे जो अभी तो इतने कम पानी में अपना गुजारा करते हैं और शायद बारिश का भी इंतजार करते होंगे। हमारे साथ वरावल लेपर्ड कैंप के ओनर पुष्पेंद्र राणावत थे। तो जैसा कि आपको पता है, हम अभी जवाई आए हुए हैं लेपर्ड सेंचुरी के लिए और अभी हम जो जोन में हैं वो वरावल जोन है। मेरे साथ यहाँ पर वरावल रिसोर्ट के ओनर हैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत जी। तो ये सफारी भी करवाते हैं, गाइडेड टूर्स भी करवाते हैं। तो सारी जानकारी जो है इसके बारे में हम इनसे लेंगे और ये जवाई के बारे में भी कुछ हमें बताइए। जी श्योर। सो मैं यहाँ पर जवाई के अंदर 10 इयर्स से वर्क कर रहा हूँ। एज अ लेपर्ड्स के बिहेवियर पे वर्क कर रहा हूँ फॉर माई ओन स्टडी एंड ऑल्सो कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहा हूँ। और ये टूरिज़्म एक तरीके से हेल्प कर रहा है कि मैं इसको डायरेक्टली काम कर पाऊँ। सो दैट्स व्हाई आई हैव अकोमोडेशन ऑल्सो। वरावल लेपर्ड कैंप करके रिसोर्ट का नेम है। एंड देन सफारी भी हम लोग खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द गेस्ट। राइट। और ये जवाई पहले तो ऐसा कहते हैं कि भाई आदमी और एनिमल्स है उनका कोई तालमेल नहीं होता है, पर यहाँ पर वो तालमेल है। तो वो तालमेल बनाए रखने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगे आप लोगों को? सो बेसिकली क्या है कि ना इट वाज इजी फॉर अस क्योंकि पहले से ही था, क्योंकि जवाई वाज फेमस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लेपर्ड स्पॉटिंग और सफारीज इज ऑपरेटिंग इन जवाई। जवाई फेमस हुआ था कि दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया एंड आई थिंक सो इन द वर्ल्ड जहाँ पर ह्यूमंस और लेपर्ड एक साथ में को एग्जिस्ट होकर रह रहे हैं। तो ये किस तरीके से पॉसिबल, क्योंकि लेपर्ड इज़ अ वेरी बैड रेपुटेड बिग कैट इन इंडिया। द फैक्ट इज़ कि जो विलेजेस हैं दे आर सो like naturally educated about the wildlife. They knew this thing that like how much they have rights to live in this area, the same things these animal have. But अभी क्या हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है। So लोगों पहले जो लोगों का विचार था आज के टाइम में चेंज है। पहले के जो लोग थे
धार्मिक होते थे, बिलीव करते थे, लेपर्ड को फेस ऑफ एक तरीके से गॉड मानते थे, क्योंकि टेंपल होता था। आप बहुत सारे जवाई के पिक्चर्स देखेंगे तो टेंपल है वो लेपर्ड्स हैं, तो वो लोग विलेजर्स ये मानते थे कि देवी का रूप है तो उसको मारते नहीं थे। बहुत सी चीज़ें थी ऐसी। तो टूरिज्म जो भी चल रहा है जवाई में, ये आई थिंक टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंजर्व द नेचर। सो बट इफ़ यू वर्क इन अ राइट वे, देखिए टूरिज्म इसको बिगाड़ भी सकता है, सही भी कर सकता है। सो वी आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन दिस एरिया एंड वी आर फोकसिंग ऑन लाइक एक तरीके से वोकल फॉर लोकल हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट का हम लोग काम कर रहे हैं, लोकल विलेजेस को हम लोग हायर कर रहे हैं इन द होटल्स एंड ऑल्सो इन द सफारी फील्ड्स ऑल्सो। राइट। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस जगह में लेपर्ड्स देखने के लिए टोटल एरिया कितना अप्रोक्सीमेटली होगा, और अप्रोक्सीमेटली लेपर्ड्स भी कितने हैं यहाँ? सो वरावल को मैंने सेंटर लिया है फॉर माई स्टडी, और इसके 25 किलोमीटर रेडियस में अभी तक मैंने 74 लेपर्ड्स रिकॉर्ड करे हैं। एक का पिक्चर है मेरे पास में, और उसके अंदर 40 अभी हैं राइट नाउ। अभी 2022 की बात करें तो 40 अभी घूम रहे हैं इस एरिया के अंदर। तो 40 लेपर्ड्स तो है ही, और अगर उसके बारे में आपको कुछ भी जानना है, उन्हें ढूंढना भी है, तो पुष्पेंद्र जी की ही आपको मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करूंगी, उनसे नंबर भी ले लूँगी ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए, यहाँ आना, उनसे बात करना और लेपर्ड्स देखना। और साथ में ये भी कह दूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे साथ वरावल लेपर्ड कैंप के ओनर पुष्पेंद्र राणावत थे। उन्होंने हमें बताया कि इन लेपर्ड्स की वजह से गांव वाले देवासी यानी कि रबारी लोग जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि लेपर्ड्स उनके भेड़ बकरी को ले जाते हैं। पुष्पेंद्र जी जो है वो लोकल्स और लेपर्ड्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, ताकि लेपर्ड्स भी सुरक्षित रहे और गांव वालों को भी टूरिस्ट के आने से ज्यादा फायदा हो। हम यहाँ जवई के पास में दूधनी करके गांव है, वहाँ आए हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग की डेथ एनिवर्सरी है और यहाँ पर ओपियम सेरेमनी हो रही है, जहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं और मिलकर प्रेयर करते हैं और बैठ के बातें करते हैं। क्यों आज आप केवलिया के बगल आवे बकरी मारे और धंधो चाले रही हो, आप नुकसान मिली हो, आप लोग नुकसान मिलो की बाजी। लेकिन यो है कि सरकार है, क्या सरकार ने नियम आप लोग हमने गांव वालों के साथ बैठकर उनका इतिहास जानने की भी कोशिश की, जो काफी इंटरेस्टिंग था। सर, हमारे ये जो ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है वो यही है। हाँ। और जवान आदमी है ना, हाँ। वो ये लाल पगड़ी पहनते हैं, और जो बुढ़े हैं ये सफेद पहनते हैं। ओके। हाँ, तो ये रेड एंड व्हाइट शुरू से, इसकी लंबाई तो होती है साहब हमारे 5 मीटर से लेकर के 7 मीटर तक। हेलमेट है ये साहब का। हाँ। मल्टीपर्पज होता है। जैसे सपोज जैसे आप साहब आपके है, ठीक है, इट इज आल्सो लाइक अ हेलमेट। हाँ। सेकंड जब ट्रैवल पहले तो इतनी कार से रुकी नहीं, कार से वॉक करके जाते थे। हाँ। अब रास्ते में के लग गई आपके। हाँ। तो मिलेगा नहीं आपको। हाँ। उसका कपड़ा खड़ा बांध दिया। ओके। फिर रास्ते में कोई कुआं आया। हाँ। हाँ। बाल्टी है लेकिन रस्सी नहीं है। हाँ। बांधा उससे और निकाला। अच्छा। अब सोना है। हाँ। ओढ़ने के लिए आ गया, खाने के लिए आ गया। मल्टीपर्पज। तो वहाँ बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कहते हैं कि मिडल ईस्ट जो एशिया है ना, हाँ। वहाँ से हम आए। हाँ। और ऐसा माना जाता है कि जब इस्लाम धर्म शुरू हुआ ना, हाँ। तो वहाँ मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। अच्छा। और हम सब लोग मूर्ति पूजा के उपासक हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से जब ये इस्लाम शुरू हुआ ना, हाँ। तो वहाँ मध्य पूर्व एशिया से वहाँ से रवाना हुए और ओके। अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में आए। बॉम्बे गजेटियर में लिखा हुआ है कि ये रॉयल ब्लड है। हाँ। ठीक है, वो घूमते हुए हम इधर से उधर घूमते यायावर है। हाँ।
हमारा जो मेन जो ऑक्यूपेशन था वो था कैमल। कैमल। उसको चराना, उसका दूध पीना और घूमते रहना। हाँ। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे ऊँट, भेड़, बकरियां ये सब आ गए। और आज की तारीख में तो आने वाले आप 10-15 सालों में ये सारे विलुप्त हो जाएंगे। ये प्रजातियां जो दिख रही है ना, हाँ। ये नहीं दिखेगी। इतना ही नहीं, गांव में रहते हुए भी उनके पास काफी नॉलेज था। जो ऊँटों का दूध पीते हैं ना, हाँ। डायबिटिक, नॉन डायबिटिक होता है। अच्छा। हाँ, ऊँटों के दूध में इंसुलिन की जो है वो अच्छी मात्रा होती है। अच्छा। वो आपके ब्लड में इंसुलिन नहीं आता, शुगर नहीं आता। इसकी मतलब अभी साइंटिफिक रिसर्च भी हो गई। और ये हमारे शरीर के अंदर जो पेंक्रिया है उसके अंदर जो लैंगरहैंस स्लीप है, जो अपने शुगर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो इस बार हमारी जवे की ट्रिप जो है वो हमारे अहमदाबाद के काफ़ी प्रख्यात फोटोग्राफर है मुकेश आचार्य, उनके साथ थी। मुकेश भाई एक्सपर्ट है, तो हमने सोचा कि चलो उनसे जवे के बारे में भी कुछ जानते हैं, और आप लोगों के लिए अगर उनके पास कोई स्पेशल टिप्स है तो वो भी हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। मुकेश भाई, जवाई एक ऐसी जगह है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में अगर किसी को भी लेपर्ड के बारे में अच्छा काम करना है, फोटोग्राफी करना है, तो इससे अच्छी जगह बहुत कम मिलेगी। और लेपर्ड के जो हैबिटेट है और वहाँ यहाँ का जो साइटिंग है वो बहुत बढ़िया है। पूरा टेरेन जो है वो पूरा रॉकी टेरेन है जो लेपर्ड के हैबिटेट को सूट करता है। आपको लेपर्ड की फ़ोटोग्राफी में जो ख्याल रखना है, एक तो वो एनिमल शाय है, दूसरी जगह पे वो एनिमल बहुत शाय है, लेकिन यहाँ जो जवाई का जो पूरा सीन है वो कुछ अलग सा ही है। यहाँ लेपर्ड आराम से रॉक के ऊपर बैठेगा, आपको पोज देगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस अगर है आपके पास तो अच्छा है। करीब 400, 500 और 600 के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करो तो बहुत ही अच्छा लेपर्ड का काम हो सकता है। और तो आप खुद आओगे तो पता चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही करना है और एक्सपीरियंस से ही सीखना है। मैं बोलूँगा और आप सीखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू। बिल्कुल। और अगर अपने आप को थोड़ा सा भी नेचर लवर मानते हैं या समझते हैं कि भाई प्रकृति को बचाना है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करके आइएगा। और जब आप लेपर्ड देख रहे हो तो प्लीज़ कृपया शांति ज़रूर बनाए रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, पर वही जगह से आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल पल मिलते हैं। हमारी जवाई की ट्रिप भी उसी में से एक थी।